हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 में प्रतिपूर्ति का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। क्लास 12 के हिंदी बुक में पहले चैप्टर्स दिए गए हैं, उसके बाद पोएम्स और उसके बाद 3 और चैप्टर दिए गए हैं। इस एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी। हम वही क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला है, चैप्टर का नाम रस्सी का टुकड़ा। इसका क्वेश्चन है कि 1870 से 90 के बीच गाय डी मोपासा की कविता की कितनी पुस्तक प्रकाशित हुई। ये गाय डी मोपासा लेखक का नाम है और राइटर का नाम है, तो इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटुए में क्या है, तो 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागजात। 500 फ्रैंक, यहाँ पे फ्रैंक उस समय की फ्रांस की करेंसी के बारे में बता रहा है। मोपासा कहाँ के थे? मोपासा फ्रांस के थे। रस्सी का टुकड़ा के रचनाकार कौन है, यानी ये कहानी किनके द्वारा लिखी गई है, तो गाय डी मोपासा। कहानी विधा को आधुनिक रूप देने में किनका अस्मरणीय योगदान है, तो मोपासा का। 1870 से 90 के बीच मोपासा की लगभग कितनी कहानियाँ प्रकाशित हुई, तो 300। गोदरबिल के चौराहे पर किनकी भीड़ लगी हुई थी, तो लोगों की। अपने लेखन में मोपासा ने कैसे समाज में चाल चरित्र को बेपर्दा किया है, तो उस समय के बुर्जुआ वर्ग को। किसका बटुआ बेंजेविल सड़क पर गिर गया था, तो मैत्र हुलब्रेक का। ये इंसान का नाम है जिनका बटुआ वहाँ पे गिर गया था। दूसरा चैप्टर है क्लर्क की मौत। क्लर्क की मौत के लेखक एंटन चेखव है। एंटन चेखव किस देश के रहने वाले थे, तो रूस यानी रशिया के। क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अर्दी पार्थी से बात करके कहाँ जाने के लिए मुड़ा, तो निजी कमरे की ओर जाने के लिए। क्लर्क की मौत शीर्षक में क्लर्क का नाम क्या है, तो इवान दिमित्रिच चेखव। एंटन चेखव की कहानी कौन सी है, तो क्लर्क की मौत। चेखव एक अतुलनीय कलाकार हैं, यानी इनकी तुलना किसी से नहीं हो सकती है। ऐसा किन्होंने कहा, तो लेव तोल्स्टॉय ने। क्लर्क की मौत के रचनाकार कौन है, एंटन चेखव। महान रूसी कथाकार कौन थे, तो लेव तोल्स्टॉय। उनकी फेमस पुस्तक का नाम है वॉर एंड पीस। फिर है पेशगी, ये तीसरा चैप्टर का नाम है। पहला क्वेश्चन है कि कार्मेन पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी, तो 2 बच्चों को। इसी के कैरेक्टर के बारे में ये पूरी कहानी है। कौन लेखक कॉन्गो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो लोपेज, हेनरी लोपेज उनका पूरा नाम है। पेशगी के लेखक कौन है, तो हेनरी लोपेज। हेनरी लोपेज का जन्म किस देश में हुआ था, कॉन्गो में। हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था, तो 1937 में। किनका लेखन विकसित या विकासशील दुनिया तथा अविकसित अफ्रीका के बीच की दूरी को दिखाता है, तो हेनरी लोपेज। दोस्तों, प्रतिपूर्ति का पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप कॉपी पेन में इसका स्क्रीनशॉट लेके तुरंत सबके आंसर लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, ताकि एग्ज़ाम में जब इस चैप्टर से क्वेश्चन आए, इन तीनों चैप्टर से, तो आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे।